अब आज के इस अज़ीमुश्शान मार्च से मैं दावत खिताब जिस शख्सियत को देने जा रहा हूं वो इस वक्त पूरे शहर कराची के तर्जुमान हैं। इस शहर कराची के दुख दर्द की नुमाइंदगी करने वाले और इस शहर कराची के मिल्ली जज्बात की तर्जुमानी करने वाले, आज के इस अज़ीमुश्शान मार्च की क़यादत करने वाले अमीर शहर कराची, अमीर जमात इस्लामी कराची जनाब हाफिज नईमुर रहमान को मैं गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाएं और आपसे मुखातिब हों। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। इंतहाई काबिल एहतराम जनाब सिराजुल हक साहब, अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान, जनाब मोहम्मद हुसैन मेहनती साहब, अमीर जमात इस्लामी सूबा सिंध मोहम्मद असगर साहब, मेरे कायदीन मोहतरम, और आज यहाँ लाखों की तादाद में शारा फैसल पर फ़लस्तीन के लिए एहतजाज करने वालों, उनसे यकज़ार यकजहती करने वालों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, नौजवानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पूरी दुनिया में फ़लस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती हुआ। इसराइल ने दरंदगी का मुजाहरा किया, कत्ले आम किया, बमबारी की, इमारतों को गिराया, मीडिया हाउसेस पे हमला किया, बच्चों को शहीद किया। और हमने देखा कि बहैसियत मजमूई जब इसराइल ये हमले कर रहा था तो हुक्मरानों की सतह के ऊपर एक खामोशी तारी थी, लेकिन फिर जब अवाम निकल कर खड़े हुए, अरब व अजम में निकल कर खड़े हुए, पूरे मगरिब में बाज़ अमीर इंसानों ने एहतजाज शुरू किया, तो फिर उसके बाद हुक्मरान तबका भी कुछ जागा कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके लिए मसाइल खड़े हो जाएं। मेरे भाइयों और दोस्तों, जो मस्जिद अक्सा है, बैतुल मक़दिस है, वो सहूनियों के कब्जे में है, और जब तक वो सहूनियों के कब्जे में है उनके खिलाफ जिहाद करना पूरी उम्मत मुस्लिमा का फर्ज है। ये हम सब के ऊपर वाजिब है कि हम उन मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए निकल कर खड़े हों जो रोज इसराइली दहशतगर्दी का शिकार होते हैं। होना क्या चाहिए कि जब एक छोटी से खित्ते में, गजा के उस इलाके में जो 1 स्क्वायर किलोमीटर पे 13,000 इंसान रहते हैं, चारों तरफ से उसका मुहासरा है, एक रास्ता सिर्फ मिस्र का है, उसको भी इसराइल के कहने पे बंद कर दिया जाता है। इंसानों की एक जेल है, और इस जेल के ऊपर जब बार बार इसराइल हमला करता है तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि अक़वाम मुत्तहिदा क्या कर रही है। पहला मामला तो ये होना चाहिए, जो आलमी ताकतें हैं, जो अमन की चैंपियन बनती हैं, उनको जो है सामने आना चाहिए। दूसरा मरहला ये है कि आलम इस्लाम के हुक्मरानों को, उनको जो है वो मैदान में निकलना चाहिए। तीसरी बात यह है कि अवाम निकले, और चौथी बात यह है कि वहां के लोग मुजाहिमत करें। अफसोस की बात यह है जो इन अमन के ठेकेदार हैं, अमेरिका है, वो नाम नेहाद ठेकेदारी का सिर्फ जुबान से ऐलान करते हैं। वो अमेरिका बजाय इसके कि इसराइल को रोके, जब वो हमारे बच्चों को कत्ल कर रहा था तो 65 करोड़ डॉलर की असलहे की इमदाद अमेरिका ने इसी दौरान में उनके लिए जारी की है। ये वो अमेरिका है जो कहता है कि हमास जो मुजाहिमत करती है वो टेररिस्ट है, लेकिन खुद अमेरिका क्या है, 2 करोड़ रेड इंजन्स की लाशों के ऊपर ये दहशतगर्द रियासत अमेरिका वजूद में आई है। अमेरिका वो दहशतगर्द है कि जिसने वियतनाम पर लश्करकशी की, लाखों इंसानों को कत्ल किया, इराक पे लश्करकशी की, मिलियंस ऑफ पीपल्स को कत्ल किया। इसने अफगानिस्तान पर लश्करकशी की, पूरे अफगानिस्तान को उसने बारूद का ढेर बना दिया। और ये वो अमेरिका है जिसने हिरोशिमा नागासाकी पे बम फेंका। इसको क्या हक है कि वो किसी को कहे कि वो टेररिस्ट है? मैं ये समझता हूं कि अमेरिका कभी मुसलमानों के साथ नहीं हो सकता, कभी इंसानियत के साथ नहीं हो सकता। लेकिन बरतानिया क्या है? बरतानिया तो वो साम्राज्य है कि जिसने वो कलंक का टीका अपने ऊपर मला था 1917 में, जब इसका लॉर्ड बाल्फर वजीर खारजा एक तरफ अरब स्टेट्स को
परवाने जारी कर रहा था कि हम तुमको अलग रियासत बनाएंगे, और दूसरी तरफ यहूदियों को परवाने जारी कर रहा था कि हम तुम्हारी रियासत को कबूल करते हैं। क़यामत तक बरतानवी साम्राज्य के माथे पे यह कलंक का टीका मौजूद रहेगा। इसलिए ये दहशतगर्द रियासतें दहशतगर्दी को सपोर्ट करती हैं, तो इनसे तवक्को नहीं थी, फिर किससे तवक्को होती? आलम इस्लाम में हुक्मरान है, 56-57 इस्लामी मुल्क हैं, उनकी फौजें हैं, और फिर होता यह है कि पाकिस्तान में भी एक तबका ऐसा पैदा कर दिया जाता है, कुछ रिटायर्ड जर्नल हैं, शायद उनकी ड्यूटी अमेरिका और इस्टेब्लिशमेंट ने यह लगाई है कि इसराइल के हक में फिजा हमवार करो। 4-6 एंकर हैं जो इस तरह की बकवास शुरू कर देते हैं और कहते हैं जब अरब इसराइल को कबूल कर रहे हैं तो हम हजारों किलोमीटर क्यों कबूल नहीं करें। मैं इन सारे अमेरिकी एजेंटों से यह कहना चाहता हूं कि बैतुल मक़दिस अरब का और अजम का मसला नहीं है, बैतुल मक़दिस हमारे ईमान का मामला है, हमारी गैरत का मामला है, हमारे लिए ये सबसे बढ़कर हमारे अकीदे का मामला है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मक़दिस में 1,24,000 अंबिया की इमामत फरमाई थी, फिर मिराज पे तशरीफ ले गए थे। इसलिए फलस्तीन से हमारा ताल्लुक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का ताल्लुक है। इसलिए मेरे भाइयों, अब हुआ ये कि जब हमास ने मुजाहिमत की, पत्थरों ने पत्थर लेकर अब बच्चे इसराइली और सेहूनी फौज का मुकाबला करने लगे, जिहाद करने लगे, तो फिर आलम इस्लाम में भी बेदारी हुई, बाज़मीर इंसान भी दुनिया में उठकर खड़े हुए, और जब एहतिजाज हुआ तो शायद हुक्मरानों को कुछ ये बात समझ में आई कहीं आवाम का ये रेला इनको उठा करने ले जाए। इसलिए जुबानी जमा खर्च भी शुरू हुई, कुछ अमली इक़दाम भी हुआ, और किसी तरह कि जब इसराइल को नुकसान पहुंचना शुरू होता है, जब यहूदी सेहूनी मरने लगते हैं, तो वो जंगबंदी की तरफ आता है। तो 300 इंसानों के कत्ल के बाद 70,000 बल्कि 1,05,000 फलस्तीनियों को बेघर करने के बाद, 80 बच्चों को शहीद करने के बाद ये जंगबंदी तो हुई है, लेकिन ये जंगबंदी दर हकीकत ये हमास की फतह है, ये मुहाफिज़ीन क़िबला अव्वल की फतह है, ये उम्मत मुस्लिमा की फतह है, ये आपकी फतह है, ये इन बच्चों की फतह है जो फलस्तीन के पत्थर रखने वाले बच्चों के साथ इज़हार यकजहती के लिए यहां पर जमा हुए हैं। और ये मसला मुस्तकिल तौर पर हल नहीं हुआ जब तक इसराइल का वजूद मौजूद है, नापाक वजूद मौजूद है, हम इसे तस्लीम नहीं कर सकते। हैरत की बात है ये उम्मत मुस्लिमा किस तरह एक है। हमने गजा में राब्ता किया, इस्माइल हनिया साहब इंशाअल्लाह आज आपसे खिताब करेंगे, तो गजा में जो लोग मौजूद थे हमने उनसे कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं, तो उन्होंने कहा कि हम कश्मीर और पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। यह रिश्ता है कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कश्मीरी जो खुद लॉकडाउन का शिकार हैं, उन्होंने फलस्तीन के हक में मुजाहिरे करना शुरू किए हैं। जुग्राफियाओं ने हमें तकसीम नहीं किया, हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं। बस आपको ये जिद्दोजहद तेज तर करनी है, बैनुल अक़वामी इस्तेमार का भी मुकाबला करना है, सेहूनी अज़ाइम का भी मुकाबला करना है, उनके एजेंट हुक्मरानों का भी मुकाबला करना है। आप जागेंगे तो हुक्मरान मजबूर होंगे, और आप नहीं जागेंगे तो ये इसी तरह आपकी गैरत का सौदा करेंगे। इसलिए आज हम फलस्तीन के लिए भी इकट्ठा हुए हैं और कश्मीरी भाइयों और बहनों के लिए भी इकट्ठा हुए हैं। हम अपने हुक्मरानों से ये कह देना चाहते हैं कि आप बंद कमरों के मुज़ाकरात में जो सौदा कश्मीरी और फलस्तीनी अवाम का कर रहे हो, इन लाखों करोड़ों इंसानों को यह सौदा कबूल नहीं है। हम कश्मीर नहीं बेचने देंगे, हम क़िबला अव्वल उसका सौदा नहीं होने देंगे। हम तुम्हारी मुज़ाहिमत करेंगे, तुम्हारी मुखालिफत करेंगे, मुकाविमत करेंगे, और मुहाफिज़ीन क़िबला अव्वल के साथ खड़े होंगे। और मैं आखिर में यह कहना चाहता हूं कि हमास को बैनुल अक़वामी सतह पर रिकॉग्नाइज किया जाए। जब जंगबंदी हमास और इसराइल के माबेन हुई है, तो अक़वाम मुत्तहिदा में भी हमास की नुमाइंदगी होनी चाहिए, इस मुज़ाहिमत करने वाली तहरीक की नुमाइंदगी होनी चाहिए। आपको मैं सलाम पेश करता हूँ, खिराज अकीदत पेश करता हूँ, और काम अभी खत्म नहीं हुआ है, जद्दोजहद तो अभी शुरू हुई है। आप फलस्तीनियों की दिल खोल कर मदद करें, उनके साथ ताउन करें। आज आप सड़क पर मौजूद हैं, ये भी जिहाद है। माल से ताउन करेंगे
वो भी जिहाद होगा। सब मिलकर इंशाअल्लाह आलमी तागूत का खात्मा करेंगे। इनकलाब इंशाअल्लाह उम्मत मुस्लिमा का नहीं, पूरी दुनिया का मुकद्दर है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।